सावधान। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे। विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव। विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव। आज एक महत्वपूर्ण विषय पे अपन चर्चा करेंगे जिसको अपन तत्वार्थ सूत्र का सार कह सकते हैं। 10 अध्याय का जो सार है उस सार को समझने का प्रयास आज से अपन करेंगे जितने भी दिन अपने पास रहेंगे। 3 चीजें हैं, आधार सूत्र, जीवन सूत्र और समाधि सूत्र। तत्वार्थ सूत्र का सार आदरणीय त्यागी साहब ने इन 7 सूत्रों में निकाला है। कितने सूत्र? 7 सूत्र। आधार सूत्र के अंतर्गत 3 सूत्र लिए हैं, जीवन सूत्र के अंतर्गत 2 सूत्र लिए हैं और समाधि सूत्र के अंतर्गत 2 सूत्र लिए हैं। कुल कितने हो गए? 7। और इन 7 सूत्रों से हमारा जीवन बदल जाएगा। पहले तो वस्तु स्वरूप हमारे ज्ञान में स्पष्ट होगा। किससे? कैसे? नहीं, आधार सूत्र से। प्रथम आधार सूत्र से हमारे ज्ञान में वस्तु स्वरूप स्पष्ट होगा, क्योंकि वस्तु स्वरूप स्पष्ट हुए बिना हम सम्यक जीवन जीने की कला नहीं सीख सकते। जिस व्यक्ति को वस्तु की अनादि निधनता स्पष्ट नहीं है उसका कर्तृत्व दूर नहीं हो सकता। वस्तु स्वतंत्रता जिसके ज्ञान में नहीं है, वस्तु का अनादि निधन परमन स्वतंत्र स्वाधीन जिसके ज्ञान में स्पष्ट नहीं है, वो कर्तृत्व के भार से निरंतर दबा रहेगा। उसके जीवन में शांति नहीं आ सकती। और अगर जीवन में शांति लाना है तो वस्तु स्वरूप का आधार होना चाहिए। जैनेतरों में प्रचलन है कि इस धरती को शेषनाग ने साध रखा है, उसके फण पे सधा हुआ है। और शेषनाग जब डमाडोल होता है तो यहां पे भूकंप आ जाते हैं, पृथ्वी हिल जाती है। ऐसी काल्पनिक बातें हमारे ज्ञान में रहेंगी तो हम कहीं ना कहीं पराधीन रहेंगे। इसलिए सर्वप्रथम आधार सूत्र यहां पे बता रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र के आधार पे, कि वस्तु स्वरूप का आधार स्पष्ट होगा तो आप किन्हीं काल्पनिक कपोल बातों में आने वाले नहीं है। यहां पे अपन प्रारंभ करते हैं चर्चा। सर्वप्रथम यहां मंगलाचरण पर चर्चा की है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता। लोक की नेतागिरी हमें संसार में भ्रमण करवाने वाली हो और हमारे साथ जो लगेंगे हमें उन्हें भी डुबोने वाली है। लेकिन अगर नेता बनना है वास्तव में तो मोक्ष मार्ग के नेता बनो। काय के नेता बनो? मोक्ष मार्ग के। और मोक्ष मार्ग के नेता बना नहीं जाता, बन जाते हैं। जो वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा है वो चाहते नहीं है कि हम नेता बने, लेकिन जीवों के लिए वह मार्गदर्शक स्वतः हो जाते हैं वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा। क्योंकि जीव 2 कारण से दुखी है, अज्ञान और कसाय से। कैसे दुखी है? जीव 2 कारण से दुखी है, अज्ञान और कसाय से। और जहां अज्ञान जाता है और कसाय जाती है तो वह पूज्यता को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे पूज्यता को प्राप्त होते हैं? अज्ञान कसाय के अभाव से।
तो जिनके अज्ञान और कसाय का भाव हुआ है वो हमारे लिए पूज्य हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं हमारे लिए पूज्य? तो वो नेता बनना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि लोग हमारा अनुकरण करें, लेकिन वो अनुकरणीय हो जाते हैं। अगर बनना है तो मोक्ष मार्ग के नेता बनो, और मोक्ष मार्ग के नेता वह बनते हैं जो अपने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को दूर करते हैं, अपने अज्ञान और कसायों को दूर करते हैं, वह सुखी होते हैं और सुखी होने के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। तो ऐसे मोक्ष मार्ग के नेता कर्म रूपी पर्वत के भेदता, जिन्होंने जो अनादि काल से कर्मों के कारण जीव संसार में लुढ़ रहा है, और कर्म रूपी पर्वतों को जिनने भेद दिया है, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व के समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं, मैं उनकी वंदना करता हूं। क्यों करता हूं? उन जैसे सद्गुणों को अपने अंदर व्यक्त करने के लिए। वंदे तद्गुण लब्धे, मैं आपके गुणों को प्राप्त करूं, मतलब मैं आप जैसे जो मेरे अंदर गुण हैं मैं उन्हें व्यक्त करूं। क्या कहा? आपके गुणों को मैं प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन आप जैसे मेरे अंदर जो गुण हैं उन्हें अभिव्यक्त तो कर सकता हूं। इसलिए ऐसे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी परमात्मा को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। यहां अपन प्रारंभ करते हैं अपनी चर्चा। इन 7 सूत्रों के माध्यम से प्रारंभ हो रही है। आधार सूत्र, उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सद्द्रव्य लक्षणम। एक सूत्र इसमें नहीं लिख पाया मैं। उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत् और सत द्रव्य लक्षणम, और दूसरा है गुण पर्ययवद द्रव्यम। गुण पर्ययवद द्रव्यम, ये है आधार सूत्र। कौन से सूत्र है? आधार सूत्र। उसके बाद है दूसरा जीवन सूत्र, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। ये कौन सा सूत्र है? जीवन सूत्र। जीवन सूत्र के अंतर्गत एक सूत्र और है, मैत्री प्रामोद कारुण्य मध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना अविनिवेशु। यह जीवन सूत्र है। 7वें अध्याय का 12वां और 11वां सूत्र है। और उसके बाद अंत में समाधि सूत्र है। 7वें अध्याय का 22वां और 7वें अध्याय का 37वां सूत्र है। मरणांत किम सल्लेखनाम जोशिता जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। यह कुल 7 सूत्र, 3 आधार सूत्र, 2 जीवन सूत्र और 2 समाधि सूत्र। ये तत्वार सूत्र के 7 सूत्र हमारे जीवन को बदलने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? वस्तु स्वरूप को पहले हम समझेंगे उन 2-3 आधार सूत्रों के माध्यम से, और वस्तु स्वरूप को समझने के बाद जगत और काय के स्वभाव का विचार करके संवेग और वैराग्य को धारण करेंगे। और कैसे रहेंगे? मैत्री प्रामोद कारुण्य और मध्यस्थता की भावनाओं को भाते हुए हम जीवन को जिएंगे। और अंत में क्या करेंगे? अंत में सल्लेखना को धारण करेंगे। जीने की ना हो इच्छा, मरने की ना हो वांछा, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। भोगे जो भोग पहले उनका ना होवे सुमिरन, में राज संपदाया पद इंद्र का। ये अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा अपन प्रारंभ कर रहे हैं। मैं नहीं बता सकता कि ये पूरी चर्चा हो पाएगी। लगभग 15 दिन अपने पास होंगे। एक एक सूत्र इतने गंभीर हैं कि उस पर 15-15 दिन चर्चा हो जाए। प्रयास करते हैं कितनी चर्चा होती है, लेकिन आप लोग समय पे आएंगे तो चर्चा प्रयास करेंगे कि सभी तीनों पे चर्चा हो पाए, क्योंकि तीनों की एक एकता है और तीनों को समझना जरूरी है। वस्तु स्वरूप के आधार को भी समझना जरूरी है
उसके अनुसार जीवन कैसे जिए उसको समझना भी जरूरी है, और अंत में समाधि कैसे करें ये भी समझना जरूरी है। उस चीज को अपन प्रारंभ करते हैं आगे। पहले कौन सा देखा था अपन ने? उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम दो सूत्रों के आधार पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। यहां यह प्रश्न सहज ही उपस्थित होता है कि आखिर द्रव्य है क्या, द्रव्य का लक्षण क्या है, द्रव्य किसे कहते हैं। उक्त प्रश्न का उत्तर आगामी सूत्रों में दिया जा रहा है। सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत। जो सत है वह द्रव्य है, और द्रव्य का लक्षण सत है। जो उत्पाद व्यय और ध्रुव से युक्त है वह सत है। तात्पर्य यह है कि उत्पाद व्यय और ध्रुव से युक्त सत ही द्रव्य का लक्षण है। इस प्रकार द्रव्य लक्ष्य है, उत्पाद व्यय और ध्रुव से युक्त सत द्रव्य का लक्षण है। प्रसिद्ध सूत्र है उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। सत सत। इस विश्व में कितनी सत्ताएं हैं? 6 सत्ताएं हैं। जाति अपेक्षा 6 सत्ताएं हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और वही सब चीजें क्या है? सत कहलाती हैं। देखो, अगर एक शब्द कहें सत, तो सत में समस्त विश्व आ जाता है। क्या आ जाता है? समस्त विश्व। तो 6 जाति के जो द्रव्य हैं, सत माने होता सत्ता स्वरूप। कैसे हैं? सत्ता स्वरूप हैं। और वो जो सत्ता स्वरूप जो द्रव्य हैं, वो क्या करते हैं? उत्पाद व्यय और ध्रुव्य। क्या करते हैं? पर्यायों में उत्पाद व्यय होता है, और वस्तु कैसी रहती है? ध्रुव रूप से नित्य कायम रहती है। अर्थात वस्तु किसी अंश से उत्पाद व्यय होता है और किसी अंश से कैसी रहती है? स्थिर टिकी रहती है। अगर सर्वथा वस्तु का नाश हो जाए तो इस विश्व का भी नाश हो जाए। तो वस्तु ना तो सर्वथा बदलने वाली है और ना सर्वथा टिकी रहने वाली है। कथनचित बदलती भी है और कथनचित वह एक रूप भी रहती है। यानी वस्तु का स्वभाव बदलते हुए भी ना बदलना और ना बदलते हुए भी बदलना, ये वस्तु का स्वरूप है। कुछ मत ऐसे हैं बौद्ध आदि जो कि सर्वथा वस्तु को क्षणिक मानते हैं। कुछ मत ऐसे हैं कि जो वस्तु को सर्वथा कूटस्थ और नित्य मानते हैं। लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है कि जो ये मानता है कि वस्तु निरंतर बदलते हुए भी नित्य रहती है और नित्य रहते हुए भी निरंतर बदलती रहती है। ये वस्तु का स्वभाव है। इस लकड़ी को अपन समझें, ये लकड़ी है। अब ये लकड़ी है तो ये है क्या? आखिर पुद्गल परमाणुओं का स्कंध, ठीक है ना? तो ये जो पुद्गल परमाणुओं का स्कंध है, इसमें बदलाव हो रहा कि नहीं हो रहा? और बदलाव होते हुए भी इसमें एक रूपता है कि नहीं है? लकड़ी का टुकड़ा होते हुए भी
इस लकड़ी के टुकड़े में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा कि नहीं हो रहा। जो कागज है, कागज की एक लाइफ होती है, ठीक है ना। अब इस कागज में आपको वही दिखते हुए भी, वही का वही ग्रंथ है, वही के वही पेज दिख रहे हैं, उसके बाद भी इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा कि नहीं हो रहा। परिवर्तन होते हुए भी ये नित्य है कि नहीं है। ऐसी वस्तु जो है, जीव, पुद्गल, धर्म और अधर्म, आकाश काल, वह निरंतर परिणमन कर रही है पर्याय में, लेकिन उसके बाद भी उसमें एक नित्य जो अंश है, दो अंश हैं, एक अनित्य अंश और एक नित्य अंश। अनित्य अंश माने उत्पाद व्यय और नित्य अंश माने उसका ध्रुव्य। यद्यपि जो नित्य अंश है, जो नित्य अंश है वो भी एक अंश है। सत जो है वो उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त तीनमय है। सत्ता जो है कैसी है, उत्पाद व्यय और ध्रुव युक्त। अब समझना कि अगर मात्र वस्तु को उत्पाद रूप ही माना जाए तो भी वस्तु का एक अंश आया, वस्तु को व्यय रूप माना जाए तो भी एक अंश आया, और मात्र ध्रुव रूप माना जाए तो भी क्या आया, एक अंश आया। और वस्तु अगर संपूर्ण देखी जाए तो कैसी है, उत्पाद व्यय और ध्रुव युक्त, इन तीनों की एकता, तीनों में। अब बात यह है कि वस्तु में क्या है कि वो बदल रही है, प्रति समय बदल रही है, लेकिन बदलते हुए भी उसमें किसी पर्याय से उत्पाद होता है, किसी पर्याय से व्यय होता है, और किसी पर्याय से वस्तु कैसी रहती है, ध्रुव रूप रहती है। पर्याय माने हुआ अंश, उत्पाद व्यय वाली बात नहीं कर रहे, पर्याय माने उसका एक अंश। तो वस्तु स्वरूप को जब समझते हैं तो उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षण। वस्तु कैसी है, सत कैसा है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त है। कौन है, अस्तित्व, सत कहें या अस्तित्व। अब इस जगत में 6 जाति के अस्तित्व हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। अब इसको ऐसे समझें, जो जीव है ना, जीव रूप रहते हुए भी निरंतर परिणमन कर रहा है। क्या कह रहे हैं, जीव रूप रहते हुए भी क्या कर रहा है, निरंतर परिणमन कर रहा है। माने जीव, हम जीव थे, जीव हैं और जीव रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी उसमें निरंतर परिणमन हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर जीव की इस पर्याय, समान जाति द्रव्य पर्याय के हिसाब से भी विचार करें कि हम वही के वही हैं। हम जब पैदा हुए थे तब भी राहुल थे, जब 10 वर्ष के थे तब भी राहुल रहे, और आज भी राहुल हैं, और जब वृद्ध हो जाएंगे तो क्या कहेंगे, राहुल। लेकिन उसके बाद भी हम में परिवर्तन हो रहा कि नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु वह की वह रहते हुए भी निरंतर क्या करती रहती है, परिणमनशील। ऐसी पुद्गल का है, पुद्गल परमाणु स्कंद रूप परिणमित होता है, स्कंद से फिर टूट के परमाणु रूप हो जाता है, एक स्कंद दूसरे स्कंद रूप परिवर्तित हो जाता है। जी सर्किल चलते हुए भी क्या वो अपने उस पुद्गल रूप परमाणु, जो अपना शुद्ध परमाणु रूप है या पुद्गल रूप है, जो एक पुद्गल परमाणु जो शुद्ध पुद्गल है, वास्तविक पुद्गल द्रव्य है, क्या वो उस पुद्गल द्रव्य को पने को छोड़ देता है। ये जो लकड़ी है ना, आज जो लकड़ी है, कल वो सोना थी, परसों वो हीरा थी, नरसों वो मलमूत्र थी। आप जी सोचो कितना सर्किल चल रहा है। क्या कहा, कितना सर्किल चल रहा है। परसों की मीन्स एक काल पीरियड को में बदलाव होता रहता है निरंतर। बदलाव होते हुए भी पुद्गल द्रव्य क्या अपने अस्तित्व को छोड़ देता है? क्या पुद्गल द्रव्य अपने अस्तित्व को छोड़ देता है? नहीं छोड़ता है। तो यहां पे इसी बात को सिद्ध कर रहे हैं कि
उत्पाद व्यय और ध्रुव से युक्त सत ही द्रव्य का लक्षण है। इस प्रकार द्रव्य हुआ लक्ष्य और उत्पाद व्यय और ध्रुव से युक्त सत हुआ द्रव्य का लक्षण। क्या कहा यहां पे? द्रव्य क्या हुआ? लक्ष्य, और उसका लक्षण क्या हुआ? उत्पाद व्यय और ध्रुव। अकेला ध्रुव लक्षण नहीं है, अकेला उत्पाद लक्षण नहीं है, अकेला व्यय लक्षण नहीं है। लक्षण क्या है? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त सत्य है। स्वयं के स्वभाव जाति को छोड़े बिना नवीन अवस्था की प्राप्ति उत्पाद है। क्या कहा? क्या कहा? स्वयं के स्वभाव जाति को छोड़े बिना नवीन अवस्था की प्राप्ति उत्पाद है। अब ऐसा समझो कि जीव क्रम रूप से परिणमित होते हुए भी जीव रहेगा कि पुद्गल हो जाएगा? क्या कहा? अनादि काल से जीव क्रमिक रूप से परिणमन कर रहा है, और अनादि काल से क्रमिक रूप से परिणमन करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि जब जीव पुद्गल हो जाएगा और पुद्गल जीव हो जाएगा। क्या कहा अनीता बहन? कभी नहीं होगा। तो यहां जो शब्द दिया है, स्वयं के स्वभाव अर्थात जाति को छोड़े बिना, तो फिर हमें चिंता किस चीज की? पता, मोटी बात बताएं आपको। जिस डब्बे में आपके शक्कर रखी थी, तो रात में आप सो गए, तो रात भर में क्या हुआ कि शक्कर बन गई नमक और नमक बन गया शक्कर। आज सुबह कंफ्यूज्ड हो गए, पता नहीं नमक नमक रहा होगा कि नहीं रहा होगा, शक्कर शक्कर रहेगी कि नहीं रहेगी। रात भर में नमक शक्कर हो गया और शक्कर नमक हो गई, तो बड़ी समस्या आ जाएगी। आपको कभी चिंता होती है? और आपको ये चिंता तो होती कि हम मर गए तो सवेरे तक। चिंता होती कि नहीं होती? शकुंतला जी अध्यक्षा, चिंता तो नहीं होती कि हम मर गए? मर गए जब ये पता है कि इस विश्व में किसी वस्तु का नाश नहीं होता, और मैं भी एक वस्तु हूं, परिणमन होगा लेकिन मेरा नाश नहीं होगा। पता नहीं है ना, विश्वास नहीं है। मेमोरी के आधार पे अपन याद कर भी लें, लेकिन विश्वास नहीं है हमें इस चीज का। और विश्वास हो तो हमें दुख क्यों हो? किस चीज का खतरा? जब शक्कर के बारे में आपको विश्वास है तो चिंता होती है शक्कर की। क्या कहा? शक्कर की चिंता होती है। जब शक्कर की चिंता नहीं होती तो यहां क्यों चिंता होती है? क्योंकि हमें जितना शक्कर पे विश्वास है उतना अपनी सत्ता पे विश्वास नहीं। और पता, नमक और शक्कर को एक साथ मिला भी दो, आप एक साथ रख दो, शक्कर जैसे छोटे छोटे नमक के भी क्रिस्टल बना लेते ना आप, छोटे छोटे मिला भी दो, तो भी चिंता होती क्या? नहीं, नमक नमक रहेगा और शक्कर शक्कर रहेगी। असमान जाति द्रव्य पर्याय में जीव और पुद्गल एक साथ रहते हुए भी पुद्गल पुद्गल रहेगा और जीव जीव रहेगा, फिर चिंता किस बात की? अब हम अमर भय ना मरेंगे, भय कारण मिथ्यात दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे अब हम। जी आधार सूत्र है। ऐसे वस्तु स्वरूप को समझने से जगत का फेरा मिटता है, जगत का फेरा मिटता है, समस्त चिंताओं का अभाव होता है, हमारे जीवन में शांति आती है। ये कौन से सूत्र चल रहे हैं? आधार सूत्र। हमारी निश्चिंतता का आधार सोना चांदी और धन नहीं है, परिवार कुटुंब नहीं है, ये आधार सूत्र है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो क्या कह रहे हैं? स्वयं के स्वभाव जाति को छोड़े बिना नवीन अवस्था की प्राप्ति उत्पाद, पूर्व अवस्था का त्याग व्यय, और अनादि पारणमिक भावरूप अन्वय का बना रहना ध्रुव। फिर से आप बोलेंगे, स्वयं के उत्पाद, पूर्व अवस्था का त्याग व्यय, क्या गजब बात है।
अपने स्वभाव को छोड़े बिना क्या है नवीन अवस्था की प्राप्ति, वो क्या है उत्पाद। अपने स्वभाव जाति को छोड़े बिना पूर्वावस्था का त्याग क्या कहलाएगा व्यय। और अनादि पारणामिक भाव रूप अन्वय का बना रहना ध्रुव्य, एक रूपता। अन्वय माने जोड़, उनमें कोई जोड़ने का बिंदु है ना। वस्तु बदल रही है लेकिन वो ऐसी नहीं बदल रही है कि परद्रव्य रूप बदल जाए, या ऐसी नहीं हो रही है उत्पाद व्यय उसमें कि वस्तु का नाश हो जाए सर्वथा। अन्वय एक रूपता का बना रहना। बच्चा आपका अन्वय पैदा हुआ था, अब 10 साल का हो गया, 25 साल का हो जाएगा, 50 साल का हो जाएगा, लेकिन अन्वय पने को कब छोड़ेगा? अन्वय पने को छोड़े बिना उसमें क्या हो रहा है वृद्धि हानि हो रही कि नहीं हो रही। और वृद्धि हानि होते हुए भी अन्वय बना है कि नहीं बना है। अकृत्रिम चैत्यालय भी जो है, उन अकृत्रिम चैत्यालय में भी परमाणुओं का आना होता है, परमाणुओं का बिछड़ना होता है, फिर भी वो अकृत्रिम जिन बिंब जिनालय ज्यों के त्यों बने रहते कि नहीं बने रहते। ऐसे जीव के पर्यायों में परिणमन होता रहता है, लेकिन पर्यायों में ऐसा परिणमन नहीं होता कि जीव से अजीव हो जाए या अजीब से अजीब बदल के जीव हो जाए। कितनी कितनी गजब की बात है, कैसा सूत्र है, यह हमारे जीवन को बदल दे। आधार कोयला जलकर राख हो गया, इसमें कोयला रूप पर्याय का व्यय हुआ, राख रूप पर्याय का उत्पाद, और कोयले और राख इन दोनों ही अवस्थाओं में पुद्गल द्रव्य समान रूप से बना रहा। क्या हुआ? कोयला जलाया, और कोयले जलाने के बाद क्या बन गया? वो राख बन गया। तो कोयले पने का व्यय, राख पने की उत्पत्ति, और इन दोनों ही अवस्थाओं में पुद्गल द्रव्य समान रूप से बना रहा। आप इसको ऐसा समझें, इस जगत में जो भी व्यवस्था चल रही, मान लो हमें चिंता होती कि मर ना जाए, काय की चिंता होती? सबसे बड़ी चिंता है काय की? मरने की। मरने की चिंता को अपन ये समझें कि मान लो हमारे पिताजी का देहावसान हुआ था, ठीक है ना। अब उनका देहावसान हुआ तो क्या होता है कि एक असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप हमारे पिताजी थे, ठीक है ना। अब उसमें क्या हुआ कि पर्याय से पर्यायांतर हुआ, तो यहां पे क्या जीव का नाश हुआ? जो उनके अंदर जो आत्मा चेतना थी, तो क्या उसका नाश हुआ? नहीं हुआ ना। पक्का कि कच्चा? अपन कार्ड छपवाते तो न कि वैराग प्रसंग है ना, कि हमारे पिताजी का देह परिवर्तन फला फला तारीख को हो गया है, स्वर्ग गमन, स्वर्गवासी हो गए। क्या बात है? हमारे पिताजी क्या हो गए? क्या हो गया? देह परिवर्तन, या क्या हो गया? स्वर्गवासी हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? आप गंभीरता से समझ रहे कि नहीं? लोक व्यवहार की भाषा भी ये जता रही है कि उस जीव का मरण नहीं हुआ, वो स्वर्गवासी हो गया। स्वर्गवासी माने हो तो स्वर्ग का निवासी हो गया। स्वर्ग का निवासी हो गया मतलब ये है कि अब उसका ड्रेस और एड्रेस चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया माता? चिंता कुछ ज्यादा लग रही है आपको, किसकी चिंता है? समस्त चिंताओं का निदान यही है, ये आपको दवाई दी जा रही है निश्चिंत होने की। इनका बेटा नहीं है, हम ये बताना चाह रहे हैं, वो स्वतंत्र द्रव्य है। इसलिए पंचाध्यायी ने कहा, पंचाध्यायीकार ने, कि व्यवहार जो है ना, असद्भुत व्यवहार न, जो नए नहीं है, नया भास है। भ्रम में हो तुम, बच्चा तुम्हारा है। कैसे? मतलब जीव और पुद्गल के लिए बाकी द्रव्य में क्या समस्या?
नहीं, क्या समस्या है बाकी द्रव्य पे लागू करने में? हम आपसे पूछ रहे हैं ना, आपसे भी प्रश्न कर रहे हैं हम कि उसमें समस्या क्या आ रही है आपको? अन्य 4 द्रव्यों में समस्या क्या? इसमें तो फिर भी 2 को समझने में दिक्कत है, 4 को समझने में तो और दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनमें तो वैभाविक वर्णन भी नहीं होता, उनमें तो और समस्या नहीं है, वो तो एकदम नेचुरल वर्णन चल रहा है उनका। उनमें तो कुछ भी समस्या नहीं, समस्या से इन 2 में लग रही, इनकी लड़ाई झगड़ा चल रहा ज्यादा था। मतलब हम पुद्गल द्रव्य की बात कर रहे हैं, पुद्गल द्रव्य एक परमाणु कहलाता है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, इस पे आते हैं। हमारे पिताजी की आत्मा स्वर्ग चली गई, आत्मा के बारे में कोई शंका है कि उसमें से कुछ टूट के रह गया, हो गया, चल गया, हो गया, जल गया, हो गया, कुछ समस्या? तो आत्मा का चैप्टर क्लोज, वो आत्मा तो चली गई शरीर में से। अब पुद्गल पे आ जाओ, जिसकी आपका प्रश्न है। हमने इस देह को जला दिया, देह को जलाया, इसमें से पानी भाप बढ़ के उड़ गया, जो ब्लड था वो भाप बन के उड़ गया, इसमें क्या रह गया? जो जलने योग्य था वो जल गया, ठीक है, वो जल के राख बन गया। क्या बन गया? राख बन गया, बराबर, पक्का, राख बन गया। राख जो बना है वो अनंत पुद्गल परमाणु में है। क्या समझ में आया? अनंत पुद्गल परमाणु है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि उन अनंत पुद्गल परमाणु जो उस देह रूप थे, उन अनंत पुद्गल परमाणुओं में से कितने जल गए, कितने गल गए, कितने उड़ गए? बताओ, ये आधार सूत्र है। एक बार समझ में आ जाए ना तो जीवन भर के लिए समस्याएं खत्म हो जाए। ब्लड प्रेशर की दवाई तो नहीं खाते आप लोग? कोई दवाई बंद हो जाए। दवाई भ्रम की है, चिंताओं की है। एक व्यक्ति चिंता करते रहे कि हम मर ना जाए, मर ना जाए, मर ना जाए। लगभग 20 वर्ष पहले वो अपनी लकड़ियां, हमारे रानीपुर की बात बता रहा मैं, 20 वर्ष पहले और ज्यादा हो तो मुझे नहीं पता, उसके समय में अपनी लकड़ियां खुद रखवा गए थे कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आयु बहुत कम है, तो मेरी लकड़ियां बिल्कुल साफ सुथरी मैं खुद रखवा के जाऊंगा। और लगभग 20 वर्ष या ज्यादा हो तो मुझे याद नहीं, उसके बाद वो मरे। और 20 वर्ष तक यही सोचते रहे कि मैं मर ना जाऊं, मर ना जाऊं, मर ना जाऊं। तो भाई चिंता करने से ना मर गए ना जी गए, किसके लिए चिंता करते रहे? तो तुम्हारी चिंता की कोई सार्थकता हुई कि नहीं, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं। तो हमें चिंता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वस्तु रूप में, वस्तु स्वरूप में किसी भी द्रव्य का नाश नहीं होता, ये निश्चिंत होने का सबसे बड़ा सूत्र है। दैट्स ऑल। प्रश्न बताइए, परमाणु कितने जल गए? आप कह नहीं कम हो गए, कम हो गए, कैसे कम हो गए? अब मैं आपको एक और आपको बताना चाह रहा हूं, इसमें भी क्या होता रहता है, एक सर्किल है, एक सर्किल है। जो शरीर पुष्ट हुआ, कैसे पुष्ट हुआ? आपने अन्न खाया, आपने ड्राई फ्रूट्स खाया, आपने फल खाए, यहाँ की पूरी चीजें आपने ग्रहण की प्रकृति की, उससे जो शरीर क्या होगा? पुष्ट हो गया। अब पता क्या होगा? जिसका लिया उसका वापस करना पड़ेगा। को समझ में आया? जिससे लिया है उसका वापस करोगे कि नहीं करोगे? तो वापस करना पड़ेगा आपको। और वापस करना पड़ेगा पता कैसा? आपने जिससे लिया था मिट्टी से, उस मिट्टी में देना पड़ेगा वापस। बहन जी, मिट्टी का मिट्टी में जाएगा, जिसमें से लिया था उसको वापस कर दिया प्रकृति ने। पानी लिया था प्रकृति में, उड़ के वो पानी चला गया बादलों में। ब्लड था, जो पानी के तरल थे वो उड़ के चले गए, और जो मिट्टी का था वो मिट्टी में रह गया। अब आंधी चली, हवा उड़ी तो वो खेतों में चली गई, वो राख, वो क्या बन गई? मिट्टी बन गई। मिट्टी पौधों में लगी, पौधों में फिर से फल फूल लगे। वो सर्किल, जिन, हाँ, रिसाइकलिंग चल रही है। वो जो आपने ग्रहण किए थे फल फूल, वो फिर जाके फल फूल बन गए। आप जैसे सोचो कि वेस्टेज जो निकलते, मलमूत्र निकलते अपने, वो मलमूत्र कहाँ जाते? घूम फिर के उन्हीं पेड़ों में डल जाते खाद रूप में, और खाद रूप में वो फल मल के आता है, फिर खा लेते हो, फिर वो निकलता है मल, और फिर जल के फल फूल बन जाते हैं, और फिर मल
प्रोसेस चल रही। राजस्थान में तो एक ऐसा प्लांट है कि आपके नालियों का जो पानी है वो ले जाते हैं उस प्लांट में और उसको फिल्टर करके आपको दोबारा नल के माध्यम से पिला देते हैं। जो जितना जल वेस्टेज आपने किया था नहाने धोने का, बाथरूम का, वो सब जाएगा, रिसाइकलिंग होगी और उसी पानी को आपको पिला देंगे। प्रकृति की व्यवस्था है, नया कहां से ले आए आप बताइए? आप नया कहां से ले आए? अतद भाव रूप 4 प्रकार के भाव होते ना, कौन कौन से? प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अन्योन्य भाव और अत्यंत भाव। प्राग भाव, प्रध्वंस, अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव माने परिभाषा बताएगा कोई हमें? परिभाषा बहुत व्यवस्थित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कछु भी एक पर्याय का दूसरे पर्याय में, नहीं व्यस्त, पूरी परिभाषा बोलो। हाँ आप बताओ। हाँ, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में भाव कौन सा अभाव है? अन्योन्य भाव। मैं जी कह रहा कि जो मल है और जो मिष्ठान है, ध्यान से समझना, जो मल है और मिष्ठान है वर्तमान पर्याय में भाव है, लेकिन आगे जाके मिष्ठान मल हो जाएगा और मल मिष्ठान बन जाएगा। कुछ समझ में आ रहा? वर्तमान पर्याय में भाव है, पूर्व की और आगामी पर्याय में भाव नहीं है। आज जो मल है वो कल मिष्ठान हो जाएगा और आज मिष्ठान है वो मल हो जाएगा। आज जो कोयला है कल हीरा बन जाएगा, जो हीरा है वो कोयला बन जाएगा। कितनी आप समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस जगत में मात्र परिणमन होता है, किसी भी वस्तु का नाश नहीं होता। बात समझ में आई? जीव का तो नाश होता नहीं है, पुद्गल के एक एक परमाणु का भी नाश नहीं होता। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। आप कंफ्यूज क्यों हुए पता? आप इसको एक द्रव्य मान रहे, ये द्रव्य नहीं है, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है, चाक्षुष स्कंद है। अचाक्षुष और चाक्षुष, चाक्षुष माने चक्षु इंद्री के द्वारा दिख जाए, कार्मण वर्गणाएं अचाक्षुष स्कंद हैं, जबकि शरीर से अधिक परमाणु है उसमें, लेकिन वो चाक्षुष नहीं, चक्षु से नहीं दिखेंगे। बीच में चर्चा की थी ना हम, पता ये बातें क्यों करते रहते, थोड़ी सी गहरी भी कि दिमाग में आ जाती ना तो याद आती है। स्वाध्याय इसके लिए थोड़ी ना कर रहे कि हमें कोई औपचारिकता निभाना है, कि हमें 10 दिन की बात है तो हमें अपनी बात कह के और आगे बढ़ जाना है। अपन समझना चाहते हैं गहराई से विषय को, अगर एक बार दिमाग में आ जाए ना तो निश्चिंतता आ जाए। काय की चर्चा चल रही है? आधार सूत्र। आधार सूत्र माने वस्तु का आधारभूत सूत्र जो है, वस्तु स्वरूप किसके आधार पे ले रहे हैं? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षण। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। ना उत्पाद द्रव्य का लक्षण है, ना व्यय द्रव्य का लक्षण है, ना ध्रुव द्रव्य का लक्षण है, क्योंकि तीनों पर्यायों का अवलंबन लेते हैं। उत्पाद व्यय बदलने वाली पर्याय है और ध्रुव नित्य रहने वाली पर्याय है। पर्याय माने एक अंश है, बदलते हुए भी ना बदलना और ना बदलते हुए बदलना, ये क्या है? वस्तु का स्वरूप है। 6 सत्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव और पुद्गल में व्यवहारिक शक्ति है, विभाविक रूप परिणमित हो सकने की क्षमता है उनमें। पुद्गल परमाणु रूप भी रह सकता है शुद्ध स्वाभाविक रूप से, और वो स्कंद रूप भी परिणमन हो सकता है व्यवहारिक रूप से। जीव भी निर्विकार रूप से परिणमन कर सकता है और विकारी रूप से परिणमन कर सकता है। वो किसकी क्षमता है? खुद की। लेकिन धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य निरंतर अनादिकाल से स्वाभाविक रूप परिणमन कर रहे थे, आज भी स्वाभाविक रूप परिणमन कर रहे हैं और अनंत काल स्वाभाविक रूप ही परिणमन करते हैं। निश्चिंतता, निर्भरता,
हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जीव सत हैं, सत्ता स्वरूप वस्तु हैं, निरंतर हमें परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होते हुए भी हम जीव पने को कभी छोड़ सकते नहीं हैं। उत्पाद व्यय होते हुए भी रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा, जन्मू नहीं मरता नहीं शाश्वत प्रभु सदा, उत्पाद व्यय होते हुए भी ध्रुव ही रहा। ये सूत्र इन रचनाओं में जो तत्काल सूत्र के सूत्र हैं, इन रचनाओं में वस्तु का स्वरूप बताया गया है। उत्पाद व्यय होते हुए भी ध्रुव ही रहा, जन्मू नहीं मरता नहीं शाश्वत प्रभु। इस जगत में 6 सत द्रव्य वस्तुएं हैं, उन 6 वस्तुओं का कभी भी नाश होता नहीं है। हम भी एक जीव वस्तु है और हम जीव वस्तु का कभी नाश होता नहीं है। अब से भैया चिंता तो नहीं है? आप लोगों की चिंता कुछ कम हुई आधार सूत्र से? इस वस्तु स्वरूप का जो आधार है सत, सत का कभी नाश नहीं होता और असत की कभी उत्पत्ति नहीं होती। जितने द्रव्य अनादि काल से थे उतने ही आज हैं और अनंत काल तक उतने ही रहेंगे, ना एक घटेगा और एक ना बढ़ेगा। जितने पुद्गल परमाणु थे उतने के ही उतने रहेंगे, ना एक घटेगा ना एक बढ़ेगा। जितने जीव थे उतने हैं उतने ही रहेंगे, ना कोई घटेगा और ना। समझ में आया? तो आज इतना ही, अभी तो समय हो गया है। कितने बजे से स्वाध्याय? 8:15, 8:15 से 9, लेकिन सही समय। अगर सही समय से आएंगे तो व्यवस्थित विषय समझ में आएगा, नहीं तो आप चूक जाएंगे। ठीक है, 8:15 से सही 9 बजे तक अपना स्वाध्याय होगा। अभी अपना समय यहाँ पे पूरा होता है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को द्वादशांकिन वाणी माता की जय हो। महाजयंत।